हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आपके एजुकेशन रिलेटेड यहाँ पर लाते रहते हैं। और पिछले में हमने यहाँ पर ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सभी को यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। और कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी टॉपिक्स हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ में ही मैं दोस्तों आपके लिए इंग्लिश की वीडियो लेकर आया हूँ। और इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्यूज एंड मिसयूज वर्ड को। ठीक है। आप जैसे कि आपको पता ही होगा कि जैसे हिंदी में जिनको हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी जिनका उच्चारण क्या होता है, सेम होता है, परंतु वो अलग अलग होते हैं ना, उनका अर्थ अलग अलग होता है। वैसे आपका इंग्लिश में भी होता है जिनकी आपकी जो है उच्चारण तो सेम होता है, यानी उनका साउंड जो आपका सेम आपको बोलने में आएगा, परंतु उनकी स्पेलिंग अलग होगी। और एक स्पेलिंग से आपका जो है पूरा सेंटेंस का अर्थ ही वह आपका जो है बदल जाएगा। तो कई बार क्या होता है, पेपर में आपके पास आता है लिखा हुआ, ठीक है, और आप क्या करते हैं, कहते हैं कि सर मिस प्रिंट हो गया होगा। तो वो मिस प्रिंट नहीं हुआ होता है, वो स्पेलिंग ही अलग होती है, वो वर्ड ही आपका अलग होता है। उसी प्रकार के कुछ कंफ्यूज एंड मिसयूड वर्ड के बारे में दोस्तों हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो करीब हम 150 वर्ड के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में ये सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, परंतु हम अलग अलग वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो जितना आज हो पाएगा उतना हम आज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों, जिन बच्चों के आपके जो है सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, सीजीएल, आप यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर भी आपके पास इंग्लिश पूछी जाती है। और इंग्लिश में एक कॉमन ये टॉपिक होता है आपका कन्फ्यूज एंड मिसयूज वर्ड का, जो कि सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप किसी प्रकार की क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। दोस्तों बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट है हमारा दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट। क्या है फर्स्ट हमारा एक्सेप्ट? तो एक्सेप्ट क्या है, स्पेलिंग ACCEPT। ये एक एक्सेप्ट है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, यानी टू रिसीव अ थिंग, किसी चीज़ को क्या करना है, स्वीकार करना है। दूसरा होता है आपका एक्सेप्ट, यानी EXCEPT। ठीक है, दोनों एक्सेप्ट है, स्पेलिंग है, एक में ACCEPT, दूसरा है EXCEPT। दोनों का इस उच्चारण तो साउंड सेम है, परंतु मीनिंग अलग है। EXCEPT है, उसका मतलब होता है के अलावा, यानी किसी चीज़ को छोड़कर अन्य चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, एक्सेप्ट राम ऑल मेंबर्स आर कमिंग। ठीक है, तो सिर्फ राम को छोड़कर बाकी सभी आए थे। तो एक्सेप्ट किसी चीज़ को रखना, यानी किसी चीज़ को अलग करना के अलावा, है ना, लिविंग अ पार्ट और एक्सक्लूडिंग। तो एक्सेप्ट। दूसरा होता है दोस्तों आपका एक्सपेक्ट। क्या होता है? एक्सपेक्ट। ठीक है, तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है आपका उम्मीद करना। क्या होता है? उम्मीद करना। ठीक है, यहाँ पर CEPT था, यहाँ पर PECT है। ठीक है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, किसी चीज़ से उम्मीद करना, टू होप। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन उसकी, आई एक्सपेक्टेड यू। ठीक है, मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूँ, है ना। दूसरा आता है आपका सस्पेक्ट। देखो स्पेलिंग उच्चारण लगभग सेम आ रहा है, सस्पेक्ट और एक्सपेक्ट। तो सस्पेक्ट का मतलब होता है आशंका करना। क्या है? आशंका, किसी चीज़ पर क्या है, शंका करना। ठीक है, ये सस्पेक्ट है भाई, इस पर मुझे शक हो रहा है, कुछ तो इसमें गड़बड़ किया है ना, तो आई सस्पेक्ट। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, सस्पेक्ट में रखता हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं पुलिस वाले, क्या बोलते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, क्या बोलेंगे, इसे सस्पेक्ट मानो। ठीक है, तो सस्पेक्ट यानी इसको आशंका है, ये शक है कि ये ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो सस्पेक्ट मतलब होता है आशंका करना, यानी टू अपेरहेंट, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना है, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, सस्पेक्ट मतलब आशंका करना। आगे हम देखते हैं एडॉप्ट। क्या है अगला सेंटेंस हमारे पास? एडॉप्ट। अब देखो एडॉप्ट क्या होता है, अपनाना या गोद लेना। किसी चीज़ को मैंने आई अडॉप्ट यू। ठीक है, आई अडॉप्ट दिस सन। ठीक है, आई अडॉप्ट दिस पर्सन। ठीक है, आई अडॉप्ट राम, मैंने राम को क्या किया, गोद लिया। एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना या गोद लेना, टू एक्सेप्ट या टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली। ठीक है, लीगली किसी चीज़ को क्या है, किसी चाइल्ड को गोद लेना या आपका किसी चीज़ को अपनाना, तो वो क्या होगा, एडॉप्ट होगा। ठीक है, दूसरा ऐसे सेम होता है एडेप्ट। क्या होता है एडेप्ट? देखो स्पेलिंग का सिर्फ मिस्टेक है, वहाँ ADOPT था, यहाँ ADEPT है। तो एडेप्ट मतलब होता है निपुण। क्या होता है? निपुण, यानी प्रोफिशिएंट। ठीक है, जो किसी काम को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उस चीज़ में क्या हो, निपुण हो। ठीक है, तो वो होता है एडेप्ट। क्या होता है? निपुण। और दूसरा होता है एडाप्ट। क्या होता है? एडाप्ट। तो एडाप्ट क्या होगा, ADAPT। देखो स्पेलिंग तीनों की सेम थी, सिर्फ आपका एक जगह ओ था, एक जगह ई और एक जगह ए, बाकी पूरी स्पेलिंग सेम है। एडाप्ट मतलब होता है ढालना। क्या होता है? ढालना, यानी किसी चीज़ की तरफ अपने आप को डाल देना। तो एडाप्ट मतलब ढालना, यानी टू चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो टू चेंज
अकॉर्डिंगली। तो अडॉप्ट मतलब गोद लेना, एडेप्ट मतलब निपुण, और अडाप्ट मतलब होता है ढालना। तो तीनों चीज़ों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्पेलिंग आपके पास कहीं भी किसी भी तरीके से चेंज, या आपके पास स्पॉटिंग एरर में पूछा जाता है, चेंज आपके पास स्पेलिंग कुछ दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि करेक्ट स्पेलिंग नोट करो, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर वाला भी आपके पास आता है। तो स्पेलिंग एरर भी आप इसी तरीके से पहचान सकते हो जब आपको सबका अर्थ पता होगा, है ना। सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो जिस सेंटेंस में जिस भाव को आ रहा होगा तो उसी तरीके की आपकी स्पेलिंग होगी, तो आपके पास इस पीछे पता होनी चाहिए। अगर आपका एल्यूड क्या होता है, एल्यूड ALLUDE, एल्यूड आएगा तो उसका मतलब होता है उल्लेख करना। क्या होता है, उल्लेख करना। और ELUDE आएगा तो उसका मतलब होता है बचना। क्या होता है, बचना, यानी टू स्कैप। तो एल्यूड, दोनों एल्यूड है, उच्चारण दोनों साउंड दोनों का सेम आ रहा है, एल्यूड एल्यूड। तो सिर्फ फ़र्क क्या है, एक है आपका ALLUDE, एल्यूड, एल्यूड मतलब उल्लेख करना, और एक है ELUDE, एल्यूड मतलब होता है बचना। क्या होता है, बचना। तो दोनों आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपका अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़कर एक, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से अगर एक को छोड़कर दूसरा आया तो उसे अल्टरनेट सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज मतलब जैसे एक है, फिर 3, 5, 7, 9, तो एक को छोड़ के अगर है तो उसे कहेंगे हम अल्टरनेट। क्या कहेंगे, अल्टरनेट, यानी वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प, यानी मेरे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, अलग से। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, यानी अवेलेबल इंस्टेंट या सब्सटीट्यूट, ठीक है, अवेलेबल इंस्टेंट या सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प। अगला आपका ऑरल, ठीक है, AURL, ऑरल, ऑरल में होता है कान से संबंधित। क्या है, ऑरल, ऑरल क्या होता है, कान से संबंधित कुछ चीज़ें, ठीक है, ऑफ एयर। एक ऑरल होता है ORAL, ऑरल मतलब मौखिक। एक ऑरल मतलब होता है कान से संबंधित, दूसरा होता है ऑरल मतलब मौखिक। यानी AURAL पूछा जाए तो कान से संबंधित, ORAL लिखा है तो उसका मतलब है मौखिक, यानी वर्बल, ठीक है। अगले आपका एक्सेस, दोनों एक्सेस है, ACCESS एक्सेस, EXCESS एक्सेस। तो ACCESS का मतलब होता है पहुँच। क्या होता है, पहुँच, यानी अप्रोच, कि मेरी पहुँच वहाँ तक है ना। एक्सेस, आई एक्सेस मिनिस्टर, ठीक है, तो मेरी मिनिस्टर तक क्या है, पहुँच है। तो अप्रोच, किसी चीज़ को अप्रोच करना। एक्सेस, EXCESS पूछा जाए तो उसका मतलब होता है प्रचुरता। क्या है, प्रचुरता में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मोर देन ड्यू, ठीक है, मोर देन ड्यू, प्रचुर मात्रा में। तो मतलब आई एक्सेस पेन, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक्सेस पेन, यानी प्रचुर मात्रा में पेन अवेलेबल है, ठीक है। तो एक्सेस मतलब होता है मोर देन ड्यू, ठीक है, प्रचुरता में। अगला आपका एवर्स, एवर्स मतलब होता है नापसंद करना। क्या होता है, नापसंद करना। और एडवर्स मतलब होता है विपरीत। दोनों सेम दिख रहे, एवर्स एडवर्स, ठीक है। एवर्स यानी AVERS पूछा जाए, एडवर्स मतलब होता है नापसंद करना, और एवर्स मतलब होता है विपरीत, यानी ADVERSE, एवर्स पूछा जाए तो उसका मतलब होता है विपरीत। यहाँ पर डी साइलेंट रहता है, दोनों का क्या है, सेम है, एवर्स एवर्स। एक एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना, एक एवर्स मतलब होता है विपरीत, यानी ठीक है, यानी टू लाइक, टू डिसलाइक और अनफेवरेबल। अगला है आपका एडवाइस। क्या है, एडवाइस। अब तीनों प्रकार के एडवाइस हैं। अगर आपके पास एडवाइस नाउन के बेस में पूछा जा रहा है, यानी ADVIC एडवाइस, अगर नाउन के इसमें पूछा जा रहा है तो उसका मतलब होता है सलाह। क्या होता है, सलाह, यानी एन ओपिनियन। क्या होता है, एन ओपिनियन। अगर आपसे पास एडवाइस वर्ब के फॉर्म में पूछा जा रहा है तो उसका मतलब होता है सलाह देना, ADVICSE। अगर है एडवाइस, एडवाइस मतलब वर्ब की फॉर्म में है तो सलाह देना हो जाएगा, यानी टू ऑफर एन ओपिनियन। क्या हो जाएगा, टू ऑफर एन ओपिनियन। और ADVICE, ठीक है, CE नाउन में है तो उसका मतलब है सलाह, यानी एन ओपिनियन। तो सलाह देना और सलाह दोनों अलग अलग चीज़ें, सलाह है नाउन और सलाह देना है वो, ठीक है। तो दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। ADVICE, CE लिखा है तो इसका मतलब नाउन पूछा है, और SE लिखा है तो इसका मतलब वर्ब पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CE पूछा गया तो सलाह होता है, और SE है तो सलाह देना होता है। नेक्स्ट आपका अफेक्ट, यानी AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है असर करना। क्या होता है, असर करना, यानी टू इन्फ्लुएंस। क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस। और इफेक्ट मतलब होता है, इफेक्ट होता है आपका नाउन, अफेक्ट होता है वर्ब असर करना, और इफेक्ट होता है आपका परिणाम, किसी चीज़ का परिमाण, ठीक है, परिणाम। इसका इफेक्ट बहुत गंदा पड़ेगा भाई तेरे को, ठीक है, ये तुझे बहुत अफेक्ट करेगा। दोनों चीज़ अलग है, अफेक्ट करेगा और इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो नाउन के रूप में होता है तो इफेक्ट होता है, यानी EFFECT,
पढ़ते इसको भी इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो एक की स्पेलिंग है AFFECT यानी असर करना, EFFECT यानी परिणाम यानी रिजल्ट किसी चीज़ का। नेक्स्ट आपका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट यानी उपयुक्त। अगर APPOSITE पूछा जाए तो वहाँ पर अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त यानी प्रॉपर, ठीक है, किस चीज़ का उपयुक्त, अपोजिट मतलब उपयुक्त। और एक अपोजिट होता है OPPOSITE, OPPOSITE, अपोजिट मतलब होता है के सामने या विपरीत, क्या होता है, के सामने या विपरीत। तो अपोजिट OPPOSITE पूछा जाए तो विपरीत, और APPOSITE पूछा जाए तो उपयुक्त, है ना, प्रॉपर और इन फ्रंट ऑफ या कंट्री, ठीक है। अगला आपका अमेंड, अमेंड होता है संशोधन करना, ठीक है, अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं, संशोधन करना अमेंड। और एक होता है इमेंड, दोनों अमेंड होते हैं, ठीक है। एक की स्पेलिंग है EMEND, अमेंड, अमेंड मतलब अशुद्धियाँ निकाल देना, क्या करना है, अशुद्धियाँ निकाल देना। और AMEND का मतलब होता है संशोधन करना, दोनों वाली चीज़ें, AMEND संशोधन करना, EMEND अशुद्धियाँ निकाल देना यानी टू रिमूव द मिस्टेक्स। अगला आपका एमोरल, एमोरल क्या होता है, नीतिहीन, क्या होता है, नीतिहीन, ठीक है, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, नीतिहीन है। और इमोरल होता है आपका अनैतिक, क्या होता है, अनैतिक। तो एमोरल AMORAL पूछा जाए तो नीतिहीन, और EIMMORL पूछा जाए तो आपका अनैतिक, ठीक है। AMORAL नीतिहीन, एमोरल नीतिहीन, हैविंग नो मॉरल सेंस जिसका कोई मॉरल सेंस नहीं है, और एमोरल अनैतिक यानी नॉन कन्फर्मिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो उसका कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, अलग हो गए। AMORAL पूछा जाए तो नीतिहीन, IMMORAL पूछा जाए तो अनैतिक। अगला आपका एंटिक्स, ठीक है, एंटिक्स क्या होता है, हंसाने के लिए की गई हरकतें, एंटिक्स क्या होते हैं, हंसाने के लिए की गई हरकतें। और एंटिक्स क्या होता है, ANTIQUES क्या होता है, एंटिक्स वो होता है आपकी प्राचीन कला की वस्तुएं, क्या होते हैं, प्राचीन कला की वस्तु यानी एंशियंट पीस ऑफ आर्ट। तो एंटिक और एंटिक्स, एंटिक्स होता है हंसाने के लिए कोई हरकतें की गई तो उसे उसकी स्पेलिंग होती है ANTICS, और एंटिक होता है प्राचीन कला की वस्तुएं। तो एंटिक है यार किसी चीज़ को, ये एंटिक है यानी ये क्या है, प्राचीन कोई वस्तु है उसके बारे में बात हो रही है, एंटिक है यार, ये एंटिक पीस यानी बहुत प्राचीन पीस है मेरे पास एक बचा हुआ, एंटिक पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ANTICS का मतलब होता है हंसाने के लिए कोई गई हरकत है, और ANTIQES का मतलब होता है प्राचीन कला की वस्तुएं। अगला आपका अप्राइज, क्या है, अप्राइज, अप्राइज क्या होता है, अब देखो अप्राइज क्या होता है, अप्राइज होता है मूल्यांकन करना, APPRAISE पूछा जाए तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, और APPRISE पूछा जाए तो उसका मतलब होता है सूचित करना। तो RAISE अगर है तो उसका मतलब होता है मूल्यांकन करना यानी एसेस द क्वालिटी या वैल्यू ऑफ क्वालिटी, ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू या एसेस द क्वालिटी, ठीक है। एक होता है APPRISE, RISE होगा तो सूचित करना यानी इन्फॉर्म, और RAISE होगा तो मूल्यांकन करना, देखिए दोनों चीज़ें अलग है ना। अप्राइज मतलब होता है सूचित करना और अप्राइज मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। तो आप किस तरीके से पढ़ते हो, साउंड इनके दोनों सेम आते हैं, सिर्फ स्पेलिंग आपके क्या है, आर के बाद के ए आ गया और यहाँ आई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है, संदर्भ में, एल्यूजन का मतलब होता है संदर्भ में यानी अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रेफरेंस का एल्यूजन। और इल्यूजन होता है आपका भ्रम, इल्यूजन क्या होता है, भ्रम, किसी चीज़ का भ्रम हमको हो गया, ठीक है। तो डिसेप्शन क्या होता है, डिकेप्शन। तो एल्यूजन संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रेफरेंस, और एल्यूजन भ्रम यानी डिसेप्शन। अगला आपका बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, BESIDE पूछा है तो बिसाइड मतलब के बगल में यानी बाय द साइड ऑफ। BESIDES पूछा जाए तो उसका मतलब होता है के अलावा। तो बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा यानी अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रिडल, BRIDLE, ब्रिडल मतलब होता है लगाम, क्या होता है, लगाम। और वहीं BRIDAL पूछा है तो BRIDAL होता है दूल्हा या दुल्हन से संबंधित होता है, ठीक है, रिलेटेड टू ब्राइड और ब्राइडरूम, ठीक है। तो ब्राइडल BRIDLE पूछा जाए तो लगाम, अब BRIDAL पूछा जाए तो उसका मतलब होता है दूल्हा या दुल्हन से संबंध।
बेनिफिशियल, दोनों चीज़ अलग है। बेनिफिशियल होता है लाभदायक, ठीक है, आपके पास FICIAL AL पूछा जा रहा है तो लाभदायक। बेनिफिशियरी, ठीक है, सियरी क्या हो गया, लाभान्वित व्यक्ति। बेनिफिशियर यानी लाभदायक, और बेनिफिशियरी यानी जो लाभ लिया है, जिसने लाभ लिया है, यानी लाभान्वित व्यक्ति जो है उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी। क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी, यानी वन हु रिसीव बेनिफिट, जिसने बेनिफिट को रिसीव किया। और बेनिफिशियल यानी जो यूजफुल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेनिफिशियल। नेक्स्ट आपका बोर, BOAR होता है, बोर मतलब सुअर। बोर मतलब क्या होता है, सुअर, यानी ए पिग। पिग को क्या बोलते हैं, सुअर को क्या बोलते हैं, बोर, BOAR। और BORE का मतलब होता है बर्दाश्त करना या पैदा करना। BORE का मतलब होता है बर्दाश्त करना या पैदा करना, यानी टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस, ठीक है। BOAR होता है सुअर, BORE होता है बर्दाश्त करना या पैदा करना। BOUGHT बॉट मतलब होता है खरीदना, क्या होता है, खरीदना। BOUGHT बॉट मतलब होता है खरीदना। अब BROUGHT मतलब होता है लाना, ठीक है। BOUGHT होता है खरीदना, अब BROUGHT होता है लाना, ठीक है। दोनों हैं V2 एंड V3 ऑफ बाई, ठीक है। बाई का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है आपका बॉट, BOUGHT। अब बॉट मतलब होता है खरीदना, बाई मतलब भी क्या होता है, खरीदना, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। और ब्रॉड किसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है, ब्रिंग की, V2 और V3 फॉर्म होती है ब्रॉड, ठीक है। ब्रॉड मतलब लाना, ब्रिंग मतलब भी होता है लाना। तो खरीदना बाउट, अब BROUGHT पूछा जाए तो उसका मतलब होता है लाना। नेक्स्ट आपका कैच, क्या होता है, कैच। तो कैच क्या पढ़ेंगे आप, गतिशील को पकड़ना। क्या है, गतिशील को पकड़ना, यानी जो चीज़ें गतिशील है उसको पकड़ना। जैसे बॉल क्या होती है, गतिशील होती है, और उसको हम क्या करते हैं, कैच पकड़ते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, कैच पकड़ते हैं। तो कोई गतिशील वस्तु है, यानी जो कोई मूव कर रही है कोई वस्तु, ठीक है। टू टेक होल्ड समथिंग व्हेन इट इज़ मूविंग, जब कोई मूव कर रहा है और उसको हमने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया या रोक दिया, तो उसको क्या कहेंगे, कैच। और होल्ड मतलब होता है थामना, ठीक है, होल्ड मतलब थामना, ठीक है। किसी वस्तु को हम थाम रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको कैच नहीं पकड़ रहे। कैच कौन होगा, जो गतिशील वस्तु है और उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया, या उसको हमने थाम लिया, तो उसको हो जाएंगे होल्ड। तो टू टेक होल्ड इज समथिंग व्हेन इज इट इज़ स्टैटिक। अगर कोई रुकी हुई चीज़ है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है थामना। और कोई गतिशील है उसको हम रोक रहे हैं या उसको पकड़ रहे हैं तो उसको कहते हैं कैच, ठीक है, आपको समझना है। नेक्स्ट आपका चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है CHILDISH, चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, क्या होता है, बेवकूफ़ी भरा, यानी फुलिश, क्या होता है, फुलिश। और चाइल्ड लाइक होता है आपका मासूम, क्या होता है, मासूम, CHILDLIKE, लाइक, ठीक है। चाइल्ड लाइक होता है आपका मासूम, यानी इनोसेंट, क्या होता है, इनोसेंट। तो चाइल्डिश यानी बेवकूफ़ी भरा, फुलिश, ठीक है। और चाइल्ड लाइक, चाइल्ड डिश पूछा जाए, चाइल्ड डिश पूछा जाए, ISH है तो बेवकूफ़ी भरा, और LIKE लिखा है लाइक, यानी तो उसको है मासूम, ठीक है, मासूम बच्चे जैसा। कंटिन्यूअल, ठीक है, CONTINUAL, कंटिन्यूअल पूछा जाए तो नियमित रूप से, यानी हैपनिंग रिपीटेडली। और कंटिन्यूअस पूछा जाए तो लगातार। कंटिन्यूअल नियमित रूप से चल रहा है, ठीक है, पूरे लॉ के साथ चल रहा है, और कंटिन्यूअस यानी लगातार चल रहा है, उसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअल होता है नियमित रूप से चलना, और कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार चलना, ठीक है, विदाउट ब्रेक, ठीक है, बिना रुके चलना। नेक्स्ट आपका क्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, यानी आपके पास CREDIBLE पूछा है क्रेडिबल, तो उसका मतलब होता है विश्वसनीय, यानी विलिएबल, ठीक है, विलिएबल, विश्वसनीय, यानी मैं उस पर भरोसा करता हूँ। और एक होता है क्रेडिटेबल, ठीक है, CREDITABLE, क्रेडिबल यानी सम्मानीय, क्या होता है, सम्मानीय, यानी प्रेसवर्थी और हॉनरेबल। क्रेडिटेबल मतलब होता है सम्मानीय, क्या होता है, सम्मानीय। नेक्स्ट आपका सेंश्योर, ठीक है, सेंश्योर मतलब होता है निंदा करना, सेंश्योर मतलब होता है निंदा करना, यानी टू क्रिटिसाइज। और सेंश्योर मतलब होता है प्रतिबंधित करना, क्या होता है, प्रतिबंधित करना। दोनों चीज़ें सेम है, सेंश्योर और सेंसर, ठीक है, दोनों सेंसर सेंसर। तो एक सेंसर का स्पेलिंग है CENSURE, सेंसर यानी निंदा करना, और एक है CENSOR यानी प्रतिबंधित करना। तो ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म ETC वो क्या है, प्रतिबंधित, यानी किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है तो क्या बोलेंगे, सेंसर एरिया, क्या कहेंगे, सेंसर एरिया। और अगर किसी की निंदा कर रहे हो या उसका अपमान कर रहे हो तो उसका कहेंगे सेंसर, ठीक है, CENSURE वाला, वहाँ पे SOR वाला नहीं डालोगे, ठीक है, तो सेंसर, सेंसर। नेक्स्ट आपका कैनन, क्या होता है, कैनन। कैनन मतलब होता है नियम, कैनन मतलब नियम यानी रूल, और कैनन मतलब होता है तोप, ठीक है। एक कैनन होता है नियम, एक कैनन होता है तोप।
स्पेलिंग क्या है, नियम वाले कैनन की स्पेलिंग है CANON, और आपका जो तोप वाली कैनन का मतलब है CANNON, तो इसकी स्पेलिंग है कैनन, यानी ए पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील्स, ए पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील्स। नेक्स्ट आपका कैनवास, क्या है, कैनवास। तो कैनवास क्या हो गया, मोटा कपड़ा, और एक कैनवास मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना। तो CANVAS कैनवास पूछा जाए तो उसका मतलब होता है मोटा कपड़ा, यानी कॉर्ड्स क्लॉथ। अगर आपके पास CANVASS पूछा जाए तो यानी घूम घूम के वोट मांगना, क्या है, घूम घूम के वोट मांगना। तो कैनवास CANVASS कैनवास, कैनवास में घूम घूम के वोट मांगना, यानी विजिट हाउसेज टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, क्या होता है, विजिट हाउसेज टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। सेमेट्री और सेमेट्री, ठीक है, दोनों सेमेट्री है। एक सेमेट्री यानी कि अगर CEMETRY की बात की जाए सेमेट्री, उसका मतलब होता है कब्रगृह, ठीक है, क्या होता है, कब्रगाह, यानी अ ब्यूरल प्लेस। और एक होता है आपका सिमेट्री, यानी SYMMERTRY, सेमेट्री, उसका मतलब होता है एक सा, यानी हारमोनी, ठीक है। एक होता है कब्रगाह, एक होता है आपका एक सा, ठीक है। सिमेट्री मतलब एक सा, यानी उसकी सिमेट्री कैसी है, यानी उसकी जैसा है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके से समानता है उनके बीच में। तो एक सा मतलब होता है हारमोनी। अगला आपका कैजुअल और कैजुअल, ठीक है। एक कैजुअल होता है CASUAL कैजुअल, उसका मतलब होता है उदासीन या अनौपचारिक, यानी नॉट फॉर्मल या नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। और एक होता है कॉजल, CAUSAL, एक है CASUAL यानी उदासीन अनौपचारिक, और CAUSAL इसका मतलब होता है कारक संबंधी, क्या होता है, कारक संबंधी, कौशल, ठीक है। एक हो गया आपका कैजुअल यानी उदासीन या अनौपचारिक, एक होता है कौशल CAUSAL यानी कारक संबंधी, यानी रिलेटिंग टू कॉज। नेक्स्ट आपका क्लाइमेटिक, क्या होता है, क्लाइमेटिक। तो क्लाइमेटिक हो जाएगा आपका उत्कर्ष से संबंधित, और एक क्लाइमेटिक मतलब होता है जलवायु संबंधित। अब क्लाइमेटिक यानी CLIMACTIC पूछा है, तो MA के बाद C है, ठीक है, तो CLIMACTIC पूछा जाए तो उत्कर्ष से संबंधित, यानी रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स। और एक आपका होता है क्लाइमेटिक यानी CLIMATIC, ठीक है, एम्फेसी नहीं है, CLIMATIC यानी जलवायु से संबंधित, रिलेटिंग टू क्लाइमेट। एक क्लाइमेटिक है, एक क्लाइमेटिक है। क्लाइमेटिक मतलब उत्कर्ष से संबंधित, और क्लाइमेटिक मतलब होता है जलवायु संबंधित। COARSE कॉर्स, कॉर्स मतलब होता है भद्दा, मोटा या समतल नहीं, ठीक है, कॉर्स COARSE कॉर्स मतलब होता है भद्दा, मोटा, ठीक है, रफ। और COURSE होता है, COURSE होता है किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता, क्या होता है, किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता, यानी ए लाइन ऑफ एक्शन। कॉन्फिडेंट होता है राजदार, और कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वास के साथ, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट मतलब होता है राजदार, यानी ए पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड विद सीक्रेट, ठीक है। और कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वास के साथ, यानी श्योर एंड सर्टेन। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉन्फिडेंट अगर ANT पूछा गया तो राजदार होता है, और ENT पूछा है तो आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंट, ठीक है, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंट है ना, तो मुझे अपने पे आत्मविश्वास है, मतलब कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस क्या होता है, बीमारी को छूने से पहले, ठीक है, जो बीमारी जो छूने से फैले उसे कहते हैं कॉन्टेजियस, क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस। और एक होता है आपका कॉन्टीजियस, कॉन्टीजियस यानी सीमांत, CONTAGIOUS होता है कॉन्टीजियस, बीमारी को जो छूने से पहले। और कॉन्टीजियस होता है आपका CONTIGOUS, कॉन्टीजियस होता है सीमांत, क्या होता है, सीमांत यानी नियर। इन्फेक्शियस होता है आपका बीमारी जो हवा में पानी से फैले, बीमारी जो हवा एवं पानी से फैले उसे इन्फेक्शियस, जो आपका छूने से फैले उसे कॉन्टेजियस कहते हैं, ठीक है। और कॉन्टीगियस होता है आपका सीमांत, ठीक है, CONTAGIOUS पूछा जाए तो बीमारी छूने से फैली बीमारी, INFECTIOUS पूछा जाए तो बीमारी या हवा से फैलने वाली बीमारी। और कॉन्टीगियस होता है आपका CONTGUOUS होता है सीमांत, ठीक है, यानी नियर। तो ये दोस्तों हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो 34 यहाँ पे वर्ड कंप्लीट कर दिए हैं आज की वीडियो में, और बाकी के 34 या आपके 40 करीब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।